नमस्कार साथियों। ये हफ्ता बहुत ही क्रूशियल रहा, बहुत ही डरावना रहा। निवेशकों के मन में जिस तरह की चिंताएं थी और जिस तरह से भारी भरकम गिरावट था और जिस लेवल का प्रेशर निवेशकों ने झेला है, वो एक बहुत बड़ी चीज है और काबिले तारीफ है। जिन लोगों ने अपना यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं करी, उनके लिए अब गुड न्यूज आ गया है। मार्केट में यहाँ से मोमेंटम अब आ जाएगा और अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। उसके पीछे का क्या क्या कारण है, क्या बड़ा न्यूज जापान से आया है, चाइना ने किस डायरेक्शन में काम किया है, जिसके कारण आने वाले टाइम में स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। जिस तरह से ये हफ्ता लगातार गिरावट बना रहा, लेकिन क्लोजिंग जिस तरह से निकल करके आई है वो काफी दिलचस्प है और काफी इंटरेस्टिंग है, जिससे मजबूती मिलता है मार्केट को। साथियों, अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर 1.5% चढ़ करके बंद हुआ है विदेशी बाजार में। गोल्ड लगभग 1.25% चढ़ करके बंद हुआ है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं प्राइस की तो $59.22 पे क्लोज हुआ है। गोल्ड $4096 के ऊपर चढ़ करके बंद हुआ है। सिल्वर में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सिल्वर में भारी गिरावट वहां पे था। साथियों, प्राइजेस में तेजी इसलिए आई, 1.5% इसलिए वहां पे तेज हुआ। उसके पीछे का जो कारण है, डॉलर इंडेक्स वहां कमजोर हुआ, क्योंकि अमेरिका का जो कल शाम को डेटा आया कंज्यूमर सेंटीमेंट का, वो वीक आया, जिसके कारण वहां डॉलर इंडेक्स गिरा। और यूएस का बॉन्ड, जो 2 साल वाला बॉन्ड 4.80 के ऊपर पहुंच गया था, वो फिसल करके लगभग 4% पर आ गया। तो वहां भी अच्छा खासा गिरावट। ठीक उसी तरह से 10 साल वाले बॉन्ड और 20 साल वाले बॉन्ड में भी गिरावट देखने को मिला। तो अब डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में वहां प्रेशर देखने को मिल रहा है और वहां गिरावट आया, जिसके कारण यहाँ पे सिल्वर भी मजबूत हुआ और गोल्ड भी मजबूत हुआ। फेडरल बैंक की जो पॉलिसी थी, जो हॉकिंस था, उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट था वो मार्केट ऑलरेडी अब ले चुका है। लेकिन अब यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है निवेश के पर्पज के लिए। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जापान जापान पिछले 40 साल से नीचे चला गया है, उसकी करेंसी इतनी कमजोर हो गई है। और कल सिंगल डे में जापान के मार्केट में 5% से ज्यादा का गिरावट आया। जो उनका कर्ज और जीडीपी का रेशियो है वो 250% से ज्यादा का है। ऐसी सिचुएशन में जापान बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिससे सिल्वर और गोल्ड की प्राइजेज में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जापान का जो इन्वेस्टमेंट है यूएस के बॉन्ड मार्केट में 1.1 ट्रिलियन का है। अब जापान अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को यहाँ बूस्टअप देने के लिए, तेजी लाने के लिए बॉन्ड को बेचने का फैसला करने वाला है। इस तरह से जापान के तमाम न्यूज पेपर में निकला हुआ है, चाहे टोक्यो टाइम्स हो या फिर ओसाका हो या अदर जितने सारे वहां पे न्यूज चैनल्स या पेपर्स हैं, उसके हिसाब से जापान अगर इसमें से कुछ परसेंट की भी सेलिंग करता है तो यूएस के बॉन्ड में वहां पे काफी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में एस्केलेशन आ सकता है। साथियों, दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूज है वो चाइना से है। चाइना का जो लिक्विड मनी मार्केट में है वो लगभग 42 ट्रिलियन डॉलर का है। यूएस का जो लिक्विड मनी मार्केट में हो लगभग 24 ट्रिलियन के आसपास है। तो चाइना लगभग डबल के आसपास है। जिस तरह से फेडरल बैंक की पॉलिसीज में चेंज आया, हॉकिंस को उन्होंने कमेंट्री में अपने दिया, उसके बाद में चाइना ने अपने लिक्विड मनी को खींच लिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, स्पेशली सिल्वर से। आपने देखा होगा कि चाइना की तरफ से सिल्वर की बाइंग वहां पे कम हो गई थी जब भारी गिरावट, और वहां पे जब भारी जिस तरह से वहां पे न्यूज यूएस का बना और जिस तरह से पेपर करेंसी में, कॉमिक्स के मार्केट में सिल्वर को मैनिपुलेट किए जाने लगा। अब ये उम्मीद है चाइना से जो खबर आ रही है कि लिक्विड मनी वो फिर से सप्लाई करेगा। अगर लिक्विड मनी का फिर से सप्लाई आया सिल्वर और गोल्ड में तो यहां से मोमेंटम प्राइजेस पकड़ सकता है। तीसरा बड़ा कारण, जो बॉटम लेवल बनना था सिल्वर में, अब बन चुका है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट, कर्व कैंडलस्टिक चार्ट के मुताबिक अब वहां से ये बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 12 है। तो यहां से अब बुलिश बन सकता है साथियों। और जो आरएसआई था, जो 29 से नीचे खिसक करके चला गया था स्पेशली सिल्वर में, वो अब 32 के ऊपर पहुंच गया है। जो 29 के नीचे भारी सेल था, अब 32 के ऊपर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है। और सबसे बड़ी बात, इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ लौट करके आ गई है सिल्वर और गोल्ड में। 19 मैट्रिक टन का पिछले एक सेशन में सिल्वर की स्पेशली बाइंग आई है। तो जब इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे बाइंग आई, बड़े प्लेयर यहाँ लौट रहे हैं, तो मजबूती यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। पिछला एक हफ्ता बहुत ही स्ट्रगल रहा। सिल्वर अगर आप देखोगे तो 9% से ज्यादा गिर गया एक हफ्ते में। हालांकि गोल्ड में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली, गोल्ड लगभग 2% के आसपास गिरा, लेकिन
अब यहाँ पे जिन लोगों ने पेशेंस रखा और इतने प्रेशर को यहाँ पे झेला और सस्टेन किया, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। जापान और चाइना से यूएस का मार्केट में जो बबल बना हुआ था, स्पेशली जो जबरदस्त तरीके का बाइंग था एआई में, और कोरिया के मार्केट में भी एआई या फिर सेमीकंडक्टर या चिप में था, इसी के कारण दुनिया भर का पैसा जो था वो सप्लाई हो रहा था यूएस के मार्केट में, क्योंकि यूएस एआई में सबसे मजबूत था और दूसरी तरफ कोरिया था। वहां पे भारी बिकवाली देखने को मिल रही है एआई में, और इसका इंपैक्ट इंडिया के मार्केट में कम पड़ रहा है, क्योंकि एआई के पोर्शन में इंडिया का शेयर कम था, वहां पे स्टेक कम था, तो इंडिया पर उसका इतना इंपैक्ट नहीं है। लेकिन कल अगर आप देखोगे तो कोरिया के मार्केट में भी लगभग 8 से 9% का गिरावट सिंगल डे में देखने को मिला। सेम इंपैक्ट आप एआई के जो जितने सारे चाहे नेस्टैक हो या फिर अदर्स इंडेक्स हो, वहां पे भी भारी गिरावट देखने को मिला। तो ये आई में जो पैसा शिफ्ट हुआ था स्पेशली बुलियन सिल्वर गोल्ड से निकल करके, वो कहीं ना कहीं वहां पे अब बिकवाली देखने को मिल रहा है। और चार्ट के मुताबिक अब यहाँ पे सिल्वर में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सिल्वर का जो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है $61, जो कभी बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल भी हुआ करता था, अगर वो 61 को ब्रेक करता है, अगले वीक के जो मंडे है, मंडे या ट्यूसडे को अगर वो ब्रेक कर देता है, तो वहां पे अच्छी खासी तेजी देखने को आपको मिल सकती है और सिल्वर वहां 70 के रेंज में आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात, कॉमिक्स में जिस तरह से पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पूरे महीने भारी बिकवाली देखने को मिली है, उसी प्रकार मंथ के एंड तक वहां बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है बायर्स को वहां पे लौटने का और इंस्टीट्यूशनल बाइंग आने का। तो प्राइस का मोमेंटम सोमवार ऑनवर्ड से आपको तेजी देखने को मिल सकता है। जितने सारे कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे चाइना का न्यूज हो या फिर जापान का न्यूज हो, या जिस तरह से यूएस के बॉन्ड में गिरावट देखने को मिला या डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिला, तो ओवरऑल सिचुएशन अभी है, अगर मैं इंडिया निफ्टी की मार्केट की बात करूं तो अभी यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और जिस तरह से इंडिया की मार्केट ने इतनी भारी गिरावट में सस्टेन किया है और पिछले 1 से 1.5 साल में उस तरह का रिटर्न नहीं दिया, और मैं यूं कहूं कि रिटर्न ना के बराबर दिया है, और निफ्टी अभी जो 24,000 के लेवल को मेंटेन कर रखा है, यहां से निफ्टी में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। ब्लू चिप कंपनी जितने हैं, चाहे वो आपका एफएमजीसी हो या फिर आईटी हो या फिर अदर केमिकल्स या डिफेंस के सेक्टर हैं, वहां पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। साथियों, वीडियो को कमेंट करें और हाइप करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।